डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है ना। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन एक्वेटिक लाइफ और इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स, ठीक है ना। आज ह्यूमन हेल्थ पे हम डिस्कस करेंगे और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। वाटर पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ये इस चीज़ को आपने नोट करके रखना है कि वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को बनाया जाता है। और इस साल जो इसका एडिशन था, इसकी एडिक्शन क्या था, इसका जो थीम था, इस साल के एडिक्शन का जो थीम था इसमें वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या तो वाटर डे पे क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लेना 22 मार्च। और थीम क्या था इसका, ये चीज़ भी आपने नोट करके रखनी है, वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। आगे बढ़े नाउ। अब क्या कहता है, देखिए इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ का सबसे पहला इफेक्ट, द मोस्ट डेवस्टेटिंग एंड डिस्ट्रक्टिंग इफेक्ट है ये एज फार एज द ह्यूमन डिजीजेज आर कंसर्न। देखिए क्या कहता है, द पोल्यूटेड वाटर कंटेन्स पैथोजन। इस पोल्यूटेड वाटर में पैथोजन्स होते हैं, जैसे वायरसेस होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, प्रोटोजोन्स होंगे, वॉर्म्स होंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो ये क्या है, ये एक वाटर बॉर्न डिजीज के लिए एक सोर्स बन जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि जाइंडस, कॉलरा, एमोबिएसिस, लेशमेनिएसिस एट्सेट्रा, इससे ये सारी बीमारियां फैल सकती हैं, मतलब कि प्रोटोजोन्स इन्फेक्शंस फैल सकती हैं ह्यूमन में, ठीक है ना। और इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स पे जब भी रेनी सीजन आता है तो हम बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं ना फॉर ड्रिंकिंग के लिए। वो क्यों करते हैं, ताकि ये जो पोल्यूटेड वाटर है इसकी कंटेमिनेशन को ख़त्म किया जाए। या जब रेनी सीजन आता है तो हम क्लोरोनेटेड ये टैबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, हैं। तो वो इसीलिए करते हैं ताकि हमने इन चीज़ों से, इन बीमारियों से बचना है। क्लियर है ये चीज़। तो पहला इफेक्ट ही यही है कि ये डिजीज़ काज करता है, वाटर बोर्न डिजीज़। क्लियर है ये वाली स्लाइड। नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा क्या करता है, अगर वाटर कंटेमिनेटेड है मरकरी से, अगर वाटर कंटेमिनेटेड है मरकरी से तो होती है मरकरी पॉइजनिंग। क्या होती है, मरकरी पॉइजनिंग। इस मरकरी पॉइजनिंग को सबसे पहले मिनामिटा, एक बे है जापान में, मिनामिटा बे है जापान में, वहाँ पे पहली बार इसको नोटिस किया गया था 1952 में। क्यों, क्योंकि अब वहाँ पे जो फिशरमैन्स थे उन्होंने एक फ़िश को लिया था, दे हैव द कंटेमिनेशन ऑफ दिस मरकरी, और इसमें बहुत ज़्यादा बायो एक्युमुलेशन हुआ था मरकरी का, ठीक है ना। और उसको जब फीड किया गया, वहाँ पे लोगों ने उसको फीड किया तो उन्हें एक डिजीज़ हो गई जिसका इन्होंने नाम दिया मिनामिटा डिजीज़। तो बेसिकली मिनामिटा डिजीज़ इज ड्यू टू द पॉइजनिंग ऑफ मरकरी। इसमें क्या होता है, अब इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसमें बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डेफिशिएंसीज आती हैं, मतलब न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डेफिशिएंट्स है, मतलब डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं होगी, इम्पेयरमेंट आ जाएगी, पार्शली डेवलप होगा, कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं होगी। साथ साथ में ट्यूमर्स होगा, इम्पेयर्ड विजन्स आता है, मतलब पूरी तरीके से दिख नहीं पाओगे, है ना, हेयरिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, इसके साथ साथ कॉग्निटिव डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, और साथ साथ में किडनी डैमेज हो जाएगी। ये कुछ 4-5 कैरेक्टर हैं, ये आपने इसके याद रखने, ये सिम्टम्स हैं इसके, ठीक है ना। ये चीज़ आपने, अगर ये चीज़ याद भी नहीं रखोगे, लेकिन इतना याद रखना कि ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर कंटेमिनेशन से मरकरी पॉइजनिंग होती है, और मरकरी पॉइजनिंग से मिनामिटा डिजीज़ हो सकती है। क्लियर है ये चीज़। नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज यह जो अर्सेनिक से होती है, इसे कहते हैं अर्सेनिकोसिस। ये जो अर्सेनिकोसिस है, जब वाटर कंटेनिंग कंटेमिनेशन ऑफ अर्सेनिक, जब वाटर में अर्सेनिक की कंटेमिनेशन हो जाएगी तो इससे कहते हैं अर्सेनिकोसिस। अब इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा तादाद में अर्सेनिक की इन्फेक्शन हो गया, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में, ज़्यादा मकदार में अर्सेनिक की इन्फेक्शन हो गया, तो इससे होती है एक डिजीज़ जिसे कहते हैं ब्लैक फुट डिजीज़। क्या कहते हैं, ब्लैक फुट डिजीज़। ब्लैक फुट डिजीज़ इज ड्यू टू द क्रोनिक इन्फेक्शंस ऑफ अर्सेनिक। क्लियर है जी। अब इसके क्या हेल्थ इफेक्ट्स हैं, स्किन लेशन होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में नर्व्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, वो रिसेप्टर उनके साथ अच्छे तरीके से बाइंड नहीं होगा। साथ साथ में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज आ जाएंगी,
क्या हो गए, हार्ट रिलेटेड डिजीजेज आ जाएंगी, और इसके साथ साथ डायबिटीज़ होगा और वेरियस कैंसर्स, और कैंसर्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती है, जैसे स्किन कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, या ब्लैडर कैंसर भी इससे हो सकता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये था आर्सेनिक। तो आपने इतना याद रखना है, अगर ज़्यादा एक्सपोजर आए आर्सेनिक से तो होती है ब्लैक फुट डिजीज़, और इस आर्सेनिक से ही होती है क्या आर्सेनिकोसिस, और कुछ इसके हेल्थ इफेक्ट्स भी हमने देखे। क्लियर है ये वाली स्लाइड? नाउ नेक्स्ट आता है लेड पॉइजनिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए लेड तो बहुत सारा यूज़ होता है, सोलर बैटरीज में, पैनल्स वगैरह में भी लेड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आजकल तो लेड का ही वर्ल्ड है, मोबाइल फ़ोन की बैटरीज वगैरह भी लेड से ही बनती हैं। तो ये तो एक डेली यूज़ मेटल बन गया लेड। लेकिन लेड क्या है, लेड पॉइजनिंग से क्या क्या होता है, इससे बहुत सारे कॉग्निटिव डिफेक्ट्स आ जाता है चिल्ड्रन में, मतलब चिल्ड्रन में एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह हो जाएंगी, ठीक है ना। साथ साथ में डेवलपमेंट डिले हो जाएगी, है ना, मतलब ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, या तो ज़्यादा ग्रोथ होगी या कम ग्रोथ होगी, रिटार्डेड ग्रोथ होगी या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। इससे किडनी डैमेज हो सकता है, लेड पॉइजनिंग से किडनी डैमेज हो सकता है। इससे हाइपरटेंशन का भी ये यूज़ है ना। हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा देर तक अगर हम फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो इसका भी एक रीज़न आता है हाइपर, क्योंकि ये लेड के कंपाउंड से। और ये साथ साथ में होता है एनीमिया, है ना। एनीमिया क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन टूटने लग जाता है, ठीक है ना। और साथ साथ में लॉस ऑफ मसल पावर, और क्या होता है, मसल पावर वीक हो जाती है, एंड ब्लूइश लाइन ऑन द गम्स, जो हमारे गम्स हैं, इन गम्स में ब्लूइश लाइन डेवलप हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है, ये लेड पॉइजनिंग की वजह से होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो 3 पढ़ी हमने, सबसे पहले मर्करी पॉइजनिंग को देखा, मर्करी पॉइजनिंग के बाद आर्सेनिक की पॉइजनिंग को देखा, और अब हमने लेड पॉइजनिंग को देखा। इससे पहले हमने वाटर बोर्न डिजीज़ को देखा था। क्लियर है? चारों के चारों पॉइंट्स सबको क्लियर हैं? चलो आगे बढ़े हम। दाओ नेक्स्ट क्या कहता है, अब कहता है नेक्स्ट है कैडमियम पॉइजनिंग। देखो ये जो कैडमियम पॉइजनिंग है ये किसकी वजह से होता है, जब वाटर में ज़्यादा तादाद में कैडमियम आ जाएगा तो ये एक डिजीज़ काज करता है, इसे कहते हैं इटाई डिजीज़। क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एसएसबी का, जेके एसएसबी इसको पूछती है, ठीक है ना। हाँ, तो इससे हम ओच डिजीज़ भी कहते हैं, इसे हम ओच डिजीज़ भी कहते हैं। अब ये क्या है, ये एक पेनफुल डिजीज़ है बोन्स और जॉइंट्स की, ये एक पेनफुल डिजीज़ है बोन्स और जॉइंट्स की, मतलब बोन्स और जॉइंट्स में पेन होगा तो इसलिए इसको कहते हैं पेनफुल डिजीज़ है बोन और जॉइंट की। और इससे क्या होता है काज, ये लंग्स और लीवर कैंसर को भी काज करता है। बताओ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? पक्का है ना। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, कैडमियम की पॉइजनिंग अगर ज़्यादा वाटर में आ गई तो इससे ओच डिजीज़ होती है। इस ओच डिजीज़ को हम इटाई डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक पेनफुल डिजीज़ है, बोन्स और जॉइंट में पेन होगा, साथ साथ में ये लंग्स और लीवर का कैंसर भी काज करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ अल्मोनियम टॉक्सिसिटी। अब देखिए अल्मोनियम ज़्यादातर यूज़ हो रहा है ना। अल्मोनियम के रैप फॉइल्स आते हैं, फूड को कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। जाते हैं ना पिकनिक में तो अल्मोनियम फॉइल लेते हैं ताकि फुलके गर्म रहें, लेकिन हमें उसके नेगेटिव इफेक्ट तो पता ही नहीं है, हम तो पॉजिटिव वे में उसको ले रहे, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो देखो क्या होता है जो अल्मोनियम की टॉक्सिसिटी है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द यूज़ ऑफ अल्मोनियम बेस्ड कॉगलेंट्स इन वाटर, है ना। कॉगलेंट्स मतलब होता है मिलावट, है ना। अब अल्मोनियम बेस्ड जितने भी कॉगलेंट्स वाटर में है उससे ये अल्मोनियम टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है ना। अच्छा, ट्रीटमेंट तो मैंने नहीं लिखा है, ट्रीटमेंट क्या है इसका। अब इसके कुछ हेल्थ इफेक्ट्स क्या है, क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स है। सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगा। एक डिजीज़ होती है एल्ज़ाइमर्स डिजीज़। ये जो एल्ज़ाइमर्स डिजीज़ है ना, भूलने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसान ज़्यादा भूलने लगता है चीज़ों को, उसे कहते हैं एल्ज़ाइमर्स डिजीज़। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जब हम मेंडल्स डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना बॉटनी में तो वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको एल्ज़ाइमर्स क्या है, हाइपर केराटोसिस क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने सिकल सेल एनीमिया वहाँ पे पढ़ना है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का आज करता है। बेसिकली ये जो एल्ज़ाइमर्स डिजीज़ है, जो हमारे ब्रेन में जो मेमोरी वाला पार्ट है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आती है, ठीक है ना। और एबनॉर्मलिटीज़ आए तो ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, मतलब वो वाला रीजन जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है ना, कॉर्टेक्स वाला रीजन। उसके बाद बोन डिसऑर्डर्स, है ना, बोन में भी बड़े डिसऑर्डर हो जाएंगे, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अच्छा, साथ साथ में एनीमिया होता है, साथ साथ में एनीमिया होता है। क्लियर है ये स्लाइड। तो ये था अल्मोनियम की टॉक्सिसिटी। अल्मोनियम टॉक्सिसिटी लीड्स टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि एल्ज़ाइमर्स सिंड्रोम। ये जो एल्ज़ाइमर्स सिंड्रोम है या एल्ज़ाइमर्स डिजीज़ है, इसका क्या है, इसका हमें भूलने की क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है ना। नाउ
एक मैंने कोट लिखा है, ट्राई टू सेव वाटर सो दैट वाटर कैन सेव योर लाइफ, है ना। हमने वाटर को सेव करना है, तभी तो वाटर भी हमारी लाइफ सेव करेगा। इफ़ यू पोल्यूट वाटर, इन रिटर्न वाटर कैन पोल्यूट यू, है ना। जाहिर सी बात है, अगर हम वाटर में कैडमियम डालेंगे, अल्मोनियम को प्रेस करेंगे, मरकरी वगैरह को डालेंगे, तो वो तो पोल्यूटेड हो गया, तो वो हमें पोल्यूटेड रिसोर्सेज भी वहाँ से देगा, ठीक है। नाउ अब देखो, अब क्या है, आयरन ओवरलोड। अगर आयरन वाटर में ज़्यादा हो गया, अगर आयरन वाटर में ज़्यादा हो गया, तो इससे होता है हीमोक्रोमेटोसिस। ये जो हीमोक्रोमेटोसिस है, ये क्या है, इट इज़ काज्ड बाय, एक तो ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से होता है, और दूसरा अब देखिए, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, गवर्नमेंट ने एक, जैसे पीएचई डिपार्टमेंट है, तो पीएचई डिपार्टमेंट पहले जो थी आयरन की वो पाइप्स वगैरह लगते थे, है ना। अब आयरन की पाइप्स को रिप्लेस करके वो प्लास्टिक की पाइप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाई? क्योंकि रीज़न है ना, तभी तो गवर्नमेंट, क्योंकि आज तक तो गवर्नमेंट इस पर काम नहीं कर रही थी, अब काम कर रही है इस चीज़ पे, है ना। अब बड़ी चीज़ें बदल रही हैं। तो आयरन ओवरलोड में क्या होता है, हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस मतलब क्या होता है, इसका जो मेन सोर्स था वो था आयरन पाइप्स में कोरिजन लगना, और कोरिजन की वजह से हो जाता था हीमोक्रोमेटोसिस हमारी बॉडी में। अब क्या होता है, इसके क्या क्या इफेक्ट आते थे, हमारा लीवर डैमेज हो जाता, लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती थी, डायबिटीज़ होती थी, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते थे, हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते थे, और आर्थराइटिस हो जाता था। क्लियर है ये चीज़? तो अब क्या होता है, प्लास्टिक का भी हाल दो नेगेटिव इफेक्ट ही हमारी हेल्थ पे, लेकिन समहाउ थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि कोरिजन लग गया, और कोरिजन वाटर में तो ऑक्सीजन होता ही है, ऑक्सीजन होगा तो वो पाइप्स वगैरह में कोरिजन लगेगा, तो वो कोरिजन हमारी बॉडी में भी जाता था, ठीक है ना। क्लियर है ये पॉइंट? नाउ इसके अलावा आता है क्रोमियम 4 टॉक्सिसिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट मेटल है, ये याद रखना, क्रोमियम 4 टॉक्सिसिटी। इसका सोर्स क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज फ्रॉम लेदर टैनिंग। जब लेदर की प्रोसेसिंग की जाती है ना, तो टेनिन का इस्तेमाल होता है, तो उस टाइम जब इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी ये इस्तेमाल होता है, और स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग। अब हमें बहुत सारे यूटेंसिल्स घर में स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, हम उनमें खाना बनाते हैं, ठीक है ना, वो हम खाते हैं, तो उसमें क्रोमियम 4 टॉक्सिसिटी होती है। क्लियर है ये चीज़? तो इससे क्या है, तभी तो कहते हैं ना मिट्टी के बर्तन ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, या कॉपर के बर्तन लेने चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि उनमें एक तो कोरिजन, कॉपर में कोरिजन नहीं लगता है, या मिट्टी के बर्तन है तो मिट्टी में बहुत कुछ होता है ना, तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है, ठीक है ना। अब देखो, जो क्रोमियम 4 टॉक्सिसिटी, इसके क्या हेल्थ इफेक्ट्स हैं? इससे होता है स्किन कैंसर, इसके साथ साथ स्किन मतलब प्राइमरी स्टेज है कैंसर की, स्किन अल्सर, साथ साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, और लीवर और किडनी भी डैमेज होता है, और लंग कैंसर भी क्रोमियम 4 टॉक्सिसिटी से होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेटल है जो वाटर पोल्यूशन में ये आता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नाइट्रेट पॉइजनिंग। ये जो नाइट्रेट पॉइजनिंग है, जब ज़्यादा नाइट्रेट्स ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट होंगे तो वो डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, और इन्फेंट्स के लिए तो ये बहुत फेटल है, इन्फेंट्स के लिए तो ये बहुत फेटल है, हमारी हेल्थ के लिए भी ये बहुत डेंजरस है। अगर नाइट्रेट की एक्सेस नाइट्रेट्स अगर ड्रिंकिंग वाटर में होंगे तो ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करते हैं। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये नॉन फंक्शनल मिथेमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नॉन फंक्शनल मिथेमोग्लोबिन बनाते हैं। अब जो ये नॉन फंक्शनल मिथेमोग्लोबिन है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन